भगवान श्रीकृष्ण वास्तुशास्त्र विशेष ज्ञान रखुथिले। से समय समय रे धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र ज्ञान मध्य दौथिले। एही ज्ञान समस्त मानव जाति पई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी अटे। प्रभु श्रीकृष्ण कहिसंती एपरि दुईटी गछ विषय रे जहाकू घरे लगैबा द्वारा घर को आसी थाए दुख एवं दरिद्रता। एही दुईटी गछ जेउ घरे रही थाए सेही घरर रहुथिबा लोक माने केबे भी उन्नति करि पारि न थांती। सेही घरर सदस्य माने सबु कार्य रे पराजय एवं निराश ही होई थांती। वास्तुशास्त्र अनुसार वृक्षलता गुड़िक आमर घरर सुंदरता को बढ़ाई थांती। एहा सहित आमर चतुर्पार्श्वर वातावरण को मध्य शुद्ध रखि थांती। वृक्षलतारू सकारात्मक ऊर्जा संचार होइथाए जहाँकि आमर जीवन पई अत्यंत आवश्यकता होइथाए। गछलता आम परिवेशरू नकारात्मक शक्ति गुड़िक कम करी परिवेश को अधिक सकारात्मक शक्ति गुड़िक वृद्धि करिथांती। जदि आमे आमर घर सामने एपरि किछि शुभ गछलता लगाइले एहा द्वारा घरे उन्नति होइथाए। ता सहित एही गछलता केउ प्रकारर वास्तुदोष को नष्ट करि देई थांती। आम घररे लगाइथिबा वृक्षलता भगवान को भली आमको मध्य सबु दिगरु रक्षा करिथांती। सेतिपई आम पुराण रे एवं वास्तुशास्त्र रे मध्य घरर सीमारे एवं गृहर सामने किछि वृक्षलता लगैबार उल्लेख करा जाई अछि। ताहाले आजि आमे जानिबा आमर गृहर सीमारे केउ सब वृक्षलता रहिबा उचित एवं केउ वृक्षलता गुड़िक न रहिबा उचित। तेबे एपरि किछि वृक्ष को आम वास्तुशास्त्र रे अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। सेहीपरि किछि वृक्षलता रही थाए जाहाकू आमर वास्तुशास्त्र रे अत्यंत अशुभ बोली माना जाई थाए। जदि एही सबु अशुभ वृक्षलता गुड़िक आमर घर रे रही थाए बा घर सीमा रे रही थाए तेबे आमको दारिद्रता दुख एवं कष्टर शिकार हेबाकू पड़ी थाए। एही वृक्षलता रहिबा द्वारा धनर नाश मध्य होइथाए, शत्रु मानकर वृद्धि होइथाए, निजर मान सम्मान को मध्य हराई थाउ। एथिपई जदि आपण जानतरे बा अजाणतरे निजर घर सीमारे बा घर भितरे एही गछ गुड़िक लगाइछंती ताहाले डेरी न करी सेही वृक्ष को तुरंत हटाई दियंतु। तेबे चालंतु जानिबा जे निज घर सीमारे केउ गछ गुड़िक लगैबा उचित एवं केउ वृक्ष गुड़िक लगैबा उचित नुहे। ताहाले बंधु माने प्रथम गछटी होउची अस्त गछ। जेउ मनुष्य कौनसी जलाशय निकटरे अस्त गछ को लगाई थांती ताहा फल 100 यज्ञर फल सहित समान होइथाए। अस्त गछर पत्र सेही जल रे पड़ी थाए। पत्रटी पिंड समान आमर पितृपुरुषों को प्राप्ति होइथाए एवं समस्त प्रकारर पितृदोष समाप्ति हो जाई थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती जेउ मनुष्य प्रत्येक दिन स्नान करी अस्त गछ को छुई प्रणाम करिथांती सेमाने समस्त पापरु मुक्ति मिली थाए। किंतु रविवार दिन अस्त गछ को छुईबे नाही एहा पुराण रे उल्लेख करा जाई अछि। अस्त गछ को छुईबा द्वारा माता लक्ष्मींकर प्राप्ति होइथाए एवं माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य आपन को प्राप्ति होइथाए। अस्वस्थ गछर प्रदक्षिण करिबा द्वारा आयु रे वृद्धि होइथाए। अस्त गछर मूल रे श्री विष्णु रहिथांती। अस्त गछर मध्य भाग रे शिव शंकर रहिथांती एवं अस्त गछर अग्र भाग रे ब्रह्मांकर वास होइथाए। सोमवती अमावास्या दिन अस्त गछ को प्रणाम करिबा द्वारा जेउ फल मिली थाए ताहा 1000 गाय को दान करिबा सह समान होइथाए। एही संसार रे अस्त गछ को बा अस्त गछ सह समान कौनसी गछ नुहे। अस्त गछ को ही सबुठारु श्रेष्ठ गछ बोली माना जाई थाए। साक्षात श्रीहरि एही अस्त गछ वृक्ष रे रहिथांती बा अस्त गछ को साक्षात श्रीहरिंकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। भगवान निजे श्रीहरि एही अस्त गछ रूपे आमर भूमंडरे अवतरण करिसंती। अस्त गछ को आघात करिबा एवं अस्त गछ को काटिबा महापाप बोली माना जाई थाए। एभली मनुष्य माने
नरकरे प्राप्ति करिथांती एवं जेउ मनुष्य एही गछ मूलरू काटी देइथांती तांको केबे भी नरकरू उद्धार मिली न थाए। द्वितीय रे हैला अँला गछ। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती एही अँला फलटी समस्त फल मानक मध्यरे अत्यंत पवित्र अटे। जेउ माने निज घरे अँला गछ लगाई थांती से माने सबुदिन पई जन्म मृत्यु चक्ररू पार पाई थांती। मृत्यु परे तांकु पुनर्बार तांकर जन्म होइथाए। एही पवित्र फलटी भगवान विष्णु को प्रसन्न करिथाए एवं शुभ कामना मध्य देइथाए। एही फलटी को खाइबा द्वारा सबु पापरू मुक्ति मिलिथाए। जदि अँला फल खाइले आयुरे आपणकर वृद्धि होइथाए। जदि एहार जल पीले रोगर नाश होइथाए एवं आपण स्नान करुथिबा जलरे अँला को पकाई स्नान करिथांती तेबे दारिद्रता दूर होइथाए। जेउ घरे सबुबेले अँला गछ रहिथाए सेही गृहरे साक्षात भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। तृतीय गछटी होउची अशोक गछ अर्थात देवदारू गछ। ब्रह्म पुराण अनुसारे एही अशोक गछरे अप्सरा मानकर वास होइथाए। एही वृक्षटी शोक एवं निराश को सबुदिन पई समाप्त करि देइथाए। एही वृक्षटी जेउ गृहरे रहिथाए सेही घरे सबुबेले सुख शांतिर वृद्धि होइथाए। आपण माने जानिछंती जेतेबेले माता लक्ष्मी माँ सीतांको रूपरे एही धराधामरे अवतरण करिथिले सेतेबेले रावण तांको अपहरण करि नेइथिले। सेतेबेले माँ सीतांको से अशोक बाटिकारे रखिथिले एवं अशोक वृक्षटी माँ सीतांको बहुत सेवा करिथिला। एथिपई माँ सीता अशोक वृक्षटी को वरदान देइथिले जे जेउ भी स्थान रे एही वृक्षटी थिबो सेठारे तांकर वास रहिबो अर्थात स्वयं माता लक्ष्मींकर निवास होबो। चतुर्थरे होउची डिम्बिरी गछ। पद्म पुराण अनुसारे प्रत्येक मनुष्य माने गोटे डिम्बिरी गछ लगेबा अत्यंत आवश्यकता अटे। एही वृक्षटी लगेबा द्वारा जेउ फल मिलिथाए ताहा महायज्ञर फल सह समान होइथाए। कली जुगर मनुष्य माने यज्ञ करि पारि नथिले तेणु सेमाने गोटे गोटे डिम्बिरी गछ लगेई थांती तेबे तांकु सेही यज्ञर फल प्राप्ति होइथाए। पंचमरे हैला निम्ब गछ। पद्म पुराण अनुसारे लिंब गछ लगेबा द्वारा सूर्यदेव प्रसन्न होइथांती। लिंब गछ आयुर्वेदिक प्रदान करिथाए बा आयु प्रदान करिथाए। निम्ब गछ को घरर पाखरे लगेबा द्वारा आमकु नाना प्रकारर रोगरू रक्षा मिलिथाए। माता लक्ष्मी को एही निम्ब गछर पत्र अत्यंत प्रिय होइथाए। एथिपई माँ लक्ष्मी निम्ब गछ निकटरे निवास करिथांती। जदि गृह पाखरे बा गृह सामना पाखरे बा आपणकर गृहर परिसर रे निम्ब गछ लगाइथांती बा आपण लगेबा द्वारा एहा आपणकु धन संपत्ति प्राप्ति करिथाए। षष्ठरे होउची जांबुकोड़ी गछ। जदि कौनसी मनुष्य कन्या संतान प्राप्ति करने चाहूँगी सेमाने निज घर पाखरे बा सामनारे जामु गछ लगेबा उचित। पद्म पुराण अनुसारे जो व्यक्ति गृह सामनारे जामु कोड़ी गछ रही थाए सेही घरे कन्या संतान जन्म होइथाए। सप्तमरे हैला बेल गछ। आम शास्त्र अनुसारे बेल गछरे भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वतींकर मध्य वास होइथाए। एथिपई जदि बेल गछ पाखरे गोलाप गछ लगाई जाए ताहले भगवान शिव एवं माता पार्वतींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। सेही घरे केबे भी दुख दारिद्रता कष्ट आसी न थाए। सेही गृहरे केबे भी अकाल मृत्यु होई न थाए एवं सदा सर्वदा भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वतींकर आशीर्वाद बनी रही थाए। अष्टमरे हैला नडिया गछ। नडिया गछ को बहुत पवित्र गछ बोली माना जाई थाए। प्रत्येक शुभ कार्य आमे नडियार निश्चय प्रयोग करिथाउ। तेणु आपणक घरे नडिया गछ लगेबा द्वारा सेही गृह को सर्वदा शुभ फल प्राप्ति होइथाए एवं सेही घरर सदस्य माने समाज रे बहुत मान सम्मान रे रहिथांती। नरे हैला डाणिंब गछ। जदि आपण सुंदर स्त्रीर आशा रखुछंती सेमाने निजर गृहर सामनारे गोटिए डाणिंब गछ लगेबा उचित। ताछड़ा आपनको गृहर सीमारे बा चारि पाखरे
पणस गछ एवं चंदन गछ लगाती ताहले आपणकु माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति होइथाए। एवं जदि आपण गृहर सामने एही डाणिंब गछ को लगाई थांती ताहले आपणकु माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए। तेबे बंधु माने एही वृक्ष गुड़िक आपण निजर गृहर सीमारे लगैबा द्वारा आपणकु केते गुडाए लाभ प्राप्ति होइथाए। आपणकु माता लक्ष्मींकर कृपा एवं आशीर्वाद मिली थाए। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा किछि एमिति गछ जेउ गछ गुड़िक आपणको घर पई अत्यंत अशुभ होइथाए। प्रथम हेला ताଳ गछ। जदि आपणको घर भितरे बा घर सीमारे ताଳ गछ रही थाए ताहले यह आपणकर संतान मानकर उन्नति रे कार्य बाधा सृष्टि कराई थाए। एवं घर सीमारे बाहाडा गछ लगाइबा बहुत अशुभ होइथाए। एमिति माना जाए जे बाहाडा गछरे प्रेत मानकर बास होइथाए। तेणु घर पाखरे बाहाडा गछ लगाइबा उचित नुहे। बंधु माने कदली गछटी मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। एही गछटी को जे गृहरे रही थाए बा जे गृहरे लोक माने एही कदली गछटी को लगाई थांती सेही गृहरे सबुबले सुख शांतिर वृद्धि होइथाए। एवं एही कदली गछटी सेही गृह को खुशी आनी थाए। कदली गछरे भगवान श्री विष्णुंकर बास होइथाए। तेणु घरे कदली गछ थिले धनर अभाव मध्य होई न थाए। तेबे बंधु माने एही प्रकार रे शास्त्र रे एही वृक्षलता मानक विषय रे उल्लेख करा जाय अछि। तेबे आपण माने एही सब गछ को आपनको गृहर सीमारे बा गृहर परिसर रे निश्चय लगांतु। आशा करूछि आपण मानकु एही भिडियोटी भलो लागि थाए। ताहले भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए ताहले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय श्री कृष्णा निश्चय लिखंतु।